नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं जीवाणु या बैक्टीरिया जनित। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है तो आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आर्मी के जितने भी ओरिजिनल पेपर में आप चेक कर लेना, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है तो इस सेशन से बाहर नहीं होगा। तो भाई, सेशन को शेयर करना बनता है। आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंचा दें। सेशन को शेयर करने का काम आपका है, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट बनाने का काम मेरा है। तो सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जीवाणु या बैक्टीरिया जनित जितने भी रोग हैं वो ट्रिक के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए बिना देरी के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु की खोज किसने की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जीवाणु की खोज किसने की। आपका आंसर रहेगा ल्यूवेनहोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है या किस शाखा में किया जाता है। बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी। तो यहां से दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि जीवाणु की खोज किसने की। आपका आंसर रहेगा ल्यूवेनहोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका आंसर रहेगा बैक्टीरियोलॉजी। तो अब हम डिस्कस करेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया। जीवाणु को इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जनित जितने भी रोग हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। और आज की ट्रिक अपनी ये है, पंडित का टीका न्यू है बेटी। पंडित का टीका न्यू है बेटी, इसको आपको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। पंडित का टीका न्यू है बेटी। तो ये ट्रिक किसकी है? बेटी से याद रखना, ये ट्रिक है किसकी? बैक्टीरिया जनित रोगों की ट्रिक है। पंडित का टीका न्यू है बेटी। इसमें आप देख रहे हैं, पै से क्या रहेगा? प्लेग रोग रहेगा। डी से क्या रहेगा? डिप्थीरिया रोग रहेगा। तै से क्या रहेगा? तपेदिक, जिसको टीबी भी बोला जाता है। का से क्या रहेगा? काली खांसी रहेगा। और आप देख रहे हैं न्यू से क्या रहेगा? यहां पर आप देख रहे हैं टी। टै से क्या रहेगा? 2 रोग रहेंगे, टिटनस और टाइफाइड। टिटनस और टाइफाइड रहेगा टै से। न्यू से क्या रहेगा? निमोनिया रोग रहेगा। और है से आपका क्या रहेगा? हेजा रोग रहेगा। एक बार रिपीट कर देता हूं इसको, पंडित का टीका न्यू है तो पै से क्या रहेगा? प्लेग रोग। डी से क्या रहेगा? डिप्थीरिया रोग। तै से क्या रहेगा? तपेदिक रोग। का से क्या रहेगा? काली खांसी। टै से आपके 2 रोग रहेंगे, एक रहेगा टिटनस और दूसरा रहेगा टाइफाइड। और न्यू से निमोनिया रोग। है से क्या रहेगा? हेजा रोग। तो आप देख रहे हैं प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, निमोनिया, हेजा, ये सभी के सभी रोग किससे होते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो अब जितने भी रोग जो हमने डिस्कस किया है इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इनसे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। तो सबसे पहले रोग डिस्कस करते हैं तपेदिक। तपेदिक को टीबी बोला जाता है या क्षय रोग भी बोला जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो आपका आंसर रहेगा बीसीजी टीका। बीसीजी टीके का प्रयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? आपका आंसर रहेगा टीबी रोग, और इसी को बोलते हैं तपेदिक रोग या क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसीजी टीके की खोज किसने की थी? आपका आंसर रहेगा यूरिन कालमिट। बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? आपका आंसर रहेगा टीबी, और इसी को बोलते हैं टीबी के टीके की खोज किसने की? आपका आंसर रहेगा यूरिन कालमिट। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? आपका आंसर रहेगा रॉबर्ट कोच ने की थी। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि टीबी के टीके की खोज की थी यूरिन कालमिट ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है कि टीबी के जीवाणु की खोज किसने की? आपका आंसर रहेगा रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका आंसर रहेगा फेफड़ा अंग। मानव शरीर का कौन सा अंग टीबी रोग में प्रभावित होता है? आपका आंसर रहेगा फेफड़ा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो आपका आंसर रहेगा 24 मार्च। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में
टीबी से, तपेदिक रोग से संबंधित पूछे जा सकते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन को मैंने यहां इंक्लूड कर दिया है। तो भाई एक लाइक और एक शेयर बनता है। सेशन को इतना शेयर करो कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये सेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्लेग रोग। प्लेग रोग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है, तो आपका आंसर रहेगा चूहों के पिस्सुओं से। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि चूहों के पिस्सुओं के द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, प्लेग रोग आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्लेग रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग या कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा लसिका तंत्र। नेक्स्ट रोग हमने डिस्कस किया है हैजा रोग। हैजा रोग से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, आपका आंसर रहेगा हैजा रोग। हैजा रोग किसके कारण होता है, दूषित जल पीने के कारण से होता है। ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जितने भी रोग डिस्कस कर रहे हैं, ये किससे संबंधित है, जीवाणु जनित रोग है। किस जनित है, जीवाणु जनित रोग है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हैजा से संबंधित पूछा जाता है कि हैजा रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा आंत प्रभावित होता है। हैजा रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैजा के टीके की खोज किसने की थी। हैजा के टीके की खोज किसने की, आपका आंसर रहेगा रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट हमारे सामने है टाइफाइड। टाइफाइड रोग से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग किसके कारण होता है, जीवाणु जनित रोग है, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड रोग का वाहक कौन है, तो आपका आंसर रहेगा घरेलू मक्खी द्वारा यह फैलता है। नेक्स्ट रोग हमारे सामने है टिटनेस रोग। टिटनेस रोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन टिटनेस रोग से क्या बनता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिटनेस रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंसर रहेगा यकृत और प्लीहा प्रभावित होता है। प्लीहा को तिल्ली या स्प्लीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोहे के संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है, लोहे के संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है, आपका आंसर रहेगा टिटनेस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डीपीटी का टीका 3 रोग में लगाया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्थीरिया रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है, तो भी आपका आंसर रहेगा डीपीटी। अगर आपसे पूछा जाता है काली खांसी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो भी आपका आंसर रहेगा डीपीटी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिटनेस रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो भी आपका आंसर रहेगा डीपीटी। डीपीटी टीका 3 रोगों में लगाया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग। नेक्स्ट अपने सामने रोग है डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग में कौन सा टीका लगाया जाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिप्थीरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंसर रहेगा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारे सामने है काली खांसी, और यहां से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि काली खांसी से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंसर रहेगा फेफड़ा। काली खांसी रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा फेफड़ा। नेक्स्ट रोग हमारे सामने है निमोनिया रोग। निमोनिया रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर रहेगा फेफड़ा। तो दोस्तों ये थे जीवाणु जनित रोग। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां से क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है, टीकों की खोज किस किसने की थी। तो दोस्तों कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि पोलियो टीके की खोज अल्बर्ट सेबिन ने। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों पोलियो टीके की खोज अल्बर्ट सेबिन ने भी की थी, जोनास साल्क ने भी की थी, लेकिन जो सर्वप्रथम पोलियो टीके की खोज की थी वो की थी जोनास साल्क ने। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलियो टीका या पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की, आपका आंसर रहेगा जोनास साल्क। जोनास साल्क। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपका आंसर रहेगा अल्बर्ट सेबिन। दोनों मिलते हैं तो आपका आंसर रहेगा जोनास साल्क। सर्वप्रथम पोलियो टीके की खोज किसने की थी, जोनास साल्क ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना, साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें और सभी के सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लें। नेक्स्ट हमारे सामने है चेचक के टीके की खोज किसने की, आपका आंसर रहेगा एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट है
टीबी के टीके की खोज किसने की? आपका आंसर रहेगा यूरिन कालमेट। नेक्स्ट, रेबीज के टीके की खोज किसने की? आपका आंसर रहेगा लुई पास्चर ने। और लास्ट है, हेजे के टीके की खोज किसने की? आपका आंसर रहेगा रॉबर्ट कोच। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे टीकों से संबंधित, टीकों की खोज से संबंधित, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैंने यहां पर आपके सामने इंक्लूड कर दिया है। तो भाई सेशन को शेयर करना तो बनता है। चलिए सेशन के लास्ट में एक बार हम ट्रिक को फिर से रिवीजन करना चाहेंगे कि बैक्टीरिया या जीवाणु जनित जो रोग है उनकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक थी हमारी, पंडित का टीका न्यू है बेटी, है पंडित का टीका न्यू है बेटी। तो पै से क्या हो गया था? प्लेग रोग। डी से क्या? डिप्थीरिया रोग। तै से तपेदिक। का से काली खांसी। टी से टै से मतलब दो रोग है, टिटनस और टाइफाइड। और न्यू से निमोनिया रोग। है से क्या हो गया? हेजा रोग हो गया। तो इसको 2 से 3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट जरूर कर दें। हमारी पूरी कोशिश रहेगी उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करने की। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर भाई सेशन अच्छा लगा है तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दे। वीडियो के जस्ट नीचे लाइक का बटन है, लाइक और शेयर कर दे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस क्लास के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आप व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आर्मी से संबंधित अपडेट और नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।